इंसेप्शन मूवी की एंडिंग एक रियलिटी है या फिर एक ड्रीम, और डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन का इसके बारे में क्या कहना है, ये सब आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। क्योंकि आज इस वीडियो आपके लेकर आया हूँ 30 माइंड ब्लोइंग, माइंड बेंडिंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट इंसेप्शन मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद फैक्ट नंबर 1। मूवी में जब अरियाडने कोब के साथ अपने ड्रीम में होती है तो उस टाइम वो पेरिस सिटी को फोल्ड करके एक बॉक्स की तरह बना देती है। तो एक्चुअली में इस सीन के लिए विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर पॉल फ्रैंकलिन और उनकी टीम ने पेरिस की 2,50,000 फोटोज खींची थी, और साथ ही इन बिल्डिंग्स को ऊपर से स्कैन भी किया गया था ताकि इनके टॉप्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। और अगर आप किसी चीज को ऊपर से ढकोगे या फिर उसे ऊपर से फोल्ड करोगे तो उसमें सनलाइट नहीं आती, बट इन बिल्डिंग्स पर आप सनलाइट साफ साफ देख सकते हो, जो कि एक्टर्स को विजिबल रखने के लिए जानबूझकर किया गया था। इसके लिए वीएफएक्स टीम ने इस सीन में टोटल 4 सन्स को क्रिएट किया था, जिनकी मदद से इस सीन के डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट एंगल से लाइटनिंग को आते दिखाया गया है। जैसे कि इस सीन में इस साइकिल एंड स्टैचू की शैडोज राइट की तरफ होती है, तो वहीं पर राइट में खड़ी इस कार की शैडो नीचे की तरफ होती है, जिन्हें इस सिटी के फोल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया था। नंबर 2, इस फोल्डिंग सिटी के बाद अरियाडने कमाल की चीज और करती है जब वो 2 बड़े से मिरर्स को आमने सामने करके उनके रिफ्लेक्शन से एक इनफाइनाइट लूप बना देती है। तो एक्चुअल में इस सीन के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने एक 15 फुट बड़े मिरर को बनवाया था, जिसका वेट लगभग 2 टन से भी ज्यादा था, जिसको इस सीन के लिए एक बड़े से फ्रेम के अंदर रखा गया था, क्योंकि इस सीन के स्लो मोशंस में आप एलियट पेज को उस फ्रेम के ऊपर से निकलते हुए देख सकते हो, जिसको बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम इरेज किया गया होगा। नंबर 3, मूवी के स्टार्टिंग में कोब अपनी टीम से पहले ही ट्रेन से उतर जाता है, जिसका रीजन वो बाकी की टीम को बताता है कि उसे ट्रेन पसंद नहीं है। और फिर बाद में हमें इसका रीजन भी पता चलता है, क्योंकि कोब अपनी वाइफ मेल के साथ ड्रीम वर्ल्ड से जागने के लिए उसके साथ ट्रेन के सामने सुसाइड करता है, जिसकी वजह से उसे ट्रेन पसंद नहीं होती। नंबर 4, कोब जब एरियाडने को ड्रीम्स के बारे में समझा रहा होता है तो उस टाइम उनके आसपास सभी चीजें एक्सप्लोड होने लगती हैं। तो एक्चुअल में इस सीन को डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने पेरिस के बीचों बीच शूट किया था, जहां पर इन एक्सप्लोजन्स को रियल में प्रैक्टिकली एयर कैनन्स की मदद से किया गया था, जिसके लिए एलियट पेज एंड लियोनार्डो डिकैप्रियो को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया था ताकि इस सीन के टाइम बिल्कुल ही सेफ रहें। और फिर इन एक्सप्लोजन्स को और भी ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए वीएफएक्स की मदद से इनमें छोटी छोटी चीजें लाइक ग्लास एंड फर्नीचर के पीसेस ऐड किए गए थे। So this whole explosion scene is combination of practical effects and visual effects. नंबर 5, इंसेप्शन मूवी में कोब का नाम रियल लाइफ अमेरिकन आर्किटेक्ट हेनरी निकोलस कोब से इंस्पायर्ड था, जो कि मोस्टली अपने स्काई स्क्रैपर्स के डिजाइन से जाने जाते थे। और लिम्बो में कोब एंड मेल अपने जिस ड्रीम वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं तो उसमें मोस्टली स्काई स्क्रैपर्स ही होते हैं। नंबर 6, इस मूवी में बहुत सी इम्पॉसिबल चीजें हुई हैं, जिनमें से एक इस ट्रेन का सड़क पर चलना था। और हालांकि इस मूवी में ये सब एक ड्रीम में हुआ हो, बट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इसे भी रियलिटी में किया था, जिसके लिए एक 36 फीट बड़े सेमी ट्रक को तैयार किया गया था, जिसके ऊपर इस ट्रेन स्ट्रक्चर को लगाकर इसे रोड पर चलाया गया था, क्योंकि ट्रेन के व्हील्स को सड़क पर चलाना पॉसिबल नहीं था। और अगर ऐसा पॉसिबल होता तो नोलन वो भी कर देते। और इस ट्रेन के पूरे स्ट्रक्चर को प्लाईवुड एंड फाइबर ग्लास से बनाया हुआ था, बट सिर्फ इसके फ्रंट हाफ को स्पेशली स्टील से बनाया गया था, ताकि जब ट्रेन जाकर कार से टकराए तो उनका इम्पैक्ट देखने में रियल एंड जेन्युइन लगे। नंबर 7, अगर फ्लैशबैक्स को काउंट ना करें तो इस मूवी में कोब ने अपनी वेडिंग रिंग को सिर्फ अपने ड्रीम्स में ही पहना होता है, जहां पर उसे लगातार अपनी वाइफ मेल देखने को मिलती है, बट ड्रीम वर्ल्ड के बाहर रियलिटी में उसके हाथ में रिंग नहीं होती। और इस मूवी के बहुत से सीन्स में कोब का लेफ्ट हैंड व्यू में आने से पहले ही सीन कट हो जाता है। और इस मूवी के एंडिंग सीन में कोब ने अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहनी होती, दैट मीन्स कि ये एक रियलिटी है। बट इस वीडियो के एंड में मैं आपको प्रूफ के साथ एक ऐसा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा जिससे आप भी ये मानने लगोगे कि ये सब कोब का ही एक सपना है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नंबर 8, इस पूरी मूवी में शुरू से लेकर एंड तक टोटल 399 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस लीड कैरेक्टर कोब ने ही पूछे थे, टोटल 113 क्वेश्चंस। उसके बाद एरियाडने 93 क्वेश्चंस एंड देन आर्थर 44 क्वेश्चंस एंड सो ऑन। नंबर 9, मूवी में जब कोब फिशर को एक्सप्लेन करता है कि वो सब एक ड्रीम में है, जिसे प्रूव करने के लिए वो रूम को भी हिलाता है, तो एक्चुअल में टिल्टिंग इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए एक एक्चुअल मूवेबल सेट को तैयार किया गया था, बिल्कुल एक शीशों की तरह, जिसे फिल्मिंग के टाइम एक्चुअल में 20 से 25 डिग्री तक मूव किया गया था। और इस सीन में दिखाए गए सभी बैकग्राउंड एक्टर्स के स्पेशली इसी सीन के लिए ऑडिशन भी लिए गए थे कि कौन कौन इस एंगल पर अपने कंट्रोल को बनाए रख सकता है, क्योंकि ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। नंबर 10, इंसेप्शन मूवी में दिखाई गई ड्रीम चोरों की ये टीम फिल्म मेकिंग रोल से इंस्पायर्ड थी, जिनमें कोब होता है डायरेक्टर,
आर्थर होता है प्रोड्यूसर, एरियाडने एक प्रोडक्शन डिजाइनर, एम्स इज एक्टर, साइतो करता है स्टूडियो का काम एंड फिशर होता है ऑडियंस। नंबर 11, इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स के नेम्स के फर्स्ट लेटर्स को मिलाकर ड्रीम्स बनता है और अगर बाकी कैरेक्टर्स के नेम्स को भी जोड़ दें तो बनता है ड्रीम्स पे, जो कि ये सभी इस मूवी में भी करते हैं, लोगों के ड्रीम्स में जाकर पैसा कमाते हैं। नंबर 12, मूवी के इस सीन में जब आर्थर को होटल में उड़ते हुए दिखाया जाता है तो इसमें किसी भी तरह के CGI का यूज नहीं था, क्योंकि जीरो ग्रेविटी वाले इफेक्ट को दिखाने के लिए एक वर्टिकल हॉलवे सेट को बनाया गया था, जिसको 30 फीट चौड़ी सर्कल रिग के अंदर बनाया हुआ था, जिसको 360 डिग्री पर घुमाकर इन जीरो ग्रेविटी वाले सीन्स को शूट किया गया था, जिनको फिल्माने में 3 हफ्ते और 500 लोगों की मदद लगी थी। और इन सभी सीन्स को एक्टर जोसेफ गॉर्डन लेविट ने खुद ही परफॉर्म किया था, जिसके लिए उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस एंड 2 हफ्ते तक इस सीन की रिहर्सल करनी पड़ी थी। नंबर 13, हॉलवे के बाद जब लड़ते लड़ते आर्थर होटल रूम में चला जाता है तो वहां पर भी उसे जीरो ग्रेविटी में ही रहना पड़ता है। एंड एक्टर जोसेफ गॉर्डन के अकॉर्डिंग जीरो ग्रेविटी में इस रूम में परफॉर्म करना हॉलवे से भी ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि हॉलवे की चौड़ाई 7 से 8 फीट थी, जिसके मुकाबले इस रूम की चौड़ाई 25 से 30 फीट थी। तो अगर वो रूम की रोटेशन से थोड़ा भी पीछे रहते तो वो 20 से 30 फुट नीचे जाकर गिर सकते थे, जो कि हॉलवे के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। नंबर 14, इंसेप्शन मूवी में हमें ड्रीम के अंदर ड्रीम और फिर उस ड्रीम के अंदर भी ड्रीम दिखाया गया है, जिससे कि समझने में कंफ्यूजन हो जाती है कि इस टाइम कौन सा ड्रीम चल रहा है। बट एक्टर्स इस चीज को पहचानने के लिए अपनी कॉस्ट्यूम्स एंड स्पेशली अपने शूज की मदद लिया करते थे, जिन्हें देखकर वो आसानी से समझ जाते थे कि कौन सा सीन है और कौन से ड्रीम में है। और जापान में इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर में एक टेक्स्ट भी ऐड किया गया था कि अब ये सीन कौन से ड्रीम में चल रहा है। नंबर 15, कोब जब एरियाडने को पजल टेस्ट देता है तो उस टाइम एरियाडने एक सर्कल डायग्राम पजल बनाती है, जिसे ग्रीक माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग किंग मिनोस का लैबिरिंथ कहा जाता है। एंड ग्रीक माइथोलॉजी में किंग मिनोस की डॉटर का नाम भी एरियाडने ही होता है। नंबर 16, जब एक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो को इस मूवी के लिए कास्ट किया गया था तो उसके बाद इन्होंने इंसेप्शन मूवी की स्क्रिप्ट को और भी ज्यादा बेटर बनाने में डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की बहुत ही ज्यादा मदद की थी, क्योंकि उनसे पहले ये मूवी ऑलमोस्ट एक पजल की तरह थी, जिसके बाद डिकैप्रियो ने इसे अपने कैरेक्टर को पर फोकस करते हुए एक इमोशनल एंड कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी बनाया, जिससे कि ऑडियंस आसानी से रिलेट कर पाए। नंबर 17, मूवी में दिखाया कि इस रेन चेस सीक्वेंस को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से शूट किया गया था, क्योंकि इसे गर्मियों के दिनों में शूट किया गया था और उस टाइम बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। जिसके बाद फिल्म मेकर्स को 2 चीजें करनी पड़ी थी, जिनमें से फर्स्ट ऑफ कोर्स बारिश एंड सेकंड सनलाइट को भी ब्लॉक करना पड़ा था, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए गए थे ताकि एक बरसाती मौसम को दिखाया जा सके। नंबर 18, मूवी में ड्रीम हाइस्ट करने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट टीम का साथ देती है, जिसका रोल डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की कजन मिरांडा नोलन ने किया था, और उसके साथ साथ कोब के लड़के जेम्स का रोल भी डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के बेटे मैग्नस नोलन ने प्ले किया था। नंबर 19, इस मूवी में डोम कोब का मेन ऑब्जेक्टिव, उसका मेन गोल अपने घर जाना होता है। एंड मोस्ट ऑफ द स्लेविक लैंग्वेजेस लाइक पोलिश, रशियन, स्लोवैक, सर्बियन में डोम का मीनिंग हाउस या फिर होम होता है, जिसे लैटिन वर्ड डोमस से लिया गया है। नंबर 20, मूवी के स्टार्टिंग में जब कोब एंड आर्थर साइतो के जापानीज कैसल में होते हैं तो उस टाइम उसमें अर्थक्वेक्स और उसे हिलते हुए दिखाया जाता है। तो इन सेकिंग इफेक्ट्स को प्रैक्टिकली सेकिंग डिवाइसेस एंड कैमरा की मदद से किया गया था। और फिर इसके बाद दिखाई गई डिस्ट्रक्शन भी टोटली रियल थी, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो के आसपास ऐसे इन चीजों को फेंका गया था। एंड फाइनली अगर बात करें इस वाटर फ्लड की तो इसके लिए एयर कैनन्स की मदद ली गई थी, जिनकी मदद से इस पूरे सेट पर वाटर स्प्रे किया गया था। नंबर 21, आर्थर इस मूवी में आरियाडने को एक इनफाइनाइट स्टेयरकेस दिखाता है, जिसे पेनरोज स्टेयर्स कहा जाता है, जो कि डच ग्राफिक आर्टिस्ट MC एसर की आर्ट से इंस्पायर्ड थी। एंड डायरेक्टर नोलन इन स्टेयरकेस को भी इस मूवी के लिए एक्चुअल में बनाना चाहते थे, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं था। जिसके बाद विजुअल इफेक्ट टीम की मदद से उन्होंने इन सीढ़ियों को इस तरीके से बनाया था, जिसके बाद ये एक स्पेसिफिक एंगल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने पर बिल्कुल पेनरोज स्टेयर जैसी लग रही थी, जैसे कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हूँ। नंबर 22, इस मूवी में दिखाई कि मैल एंड कोब की लिम्बो नाम की ड्रीम सिटी, जिसमें दोनों ऑलमोस्ट 50 साल रहते हैं। तो इस ड्रीम सिटी में इनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग्स को इस तरीके से दिखाया गया था जैसे कि इन्होंने इस लिम्बो में एक्चुअल में 50 साल गुजारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन बिल्डिंग्स को 90s के टाइम से लेकर मॉडर्न बिल्डिंग्स तक दिखाया गया था, जिनमें स्काई स्क्रैपर्स भी बने होते हैं, और इन बिल्डिंग्स के जरिए एक तरह से इन दोनों को इवॉल्व होते दिखाया गया था। एंड ऑल्सो इस ड्रीम सिटी में दिखाई गई बिल्डिंग्स मोस्टली CGI थी। नंबर 23,
इस मूवी में दिखाया गया सेतो के कैरेक्टर को स्पेशली एक्टर केन वेटनबर्ग के लिए राइट किया गया था, जो कि इससे पहले डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की बैटमैन बिगिंस में फेक राल गूल के रोल में अपीयर हुए थे, जिसमें इनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा कम था और इनकी इसी छोटी सी परफॉर्मेंस से खुश होकर नोलन ने इंसेप्शन मूवी में इनको एक इंपॉर्टेंट स्टोरी सेंटर रोल दिया था। नंबर 24, इस मूवी में एरियाडने के रोल के लिए एलेट पेज का ऑडिशन नहीं हुआ था, क्योंकि नोलन ने उन्हें उनके ऑफिस में डायरेक्ट इंसेप्शन मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए कहा था और फिर स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद एलेट पेज को एरियाडने का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया था, जिसके तुरंत बाद नोलन ने इन्हें ये रोल दे दिया था। नंबर 25, मूवी के एंड में दिखाया गया माउंटेन्स के ऊपर ड्रीम फोर्ट्रेस इंसेप्शन मूवी का सबसे बिगेस्ट सेट था, जिसे बनाने में प्रोडक्शन टीम को लगभग 15 हफ्ते का टाइम लगा था। जिसके बाद इस मूवी में दिखाया गया स्नो फाइट सीक्वेंस जेम्स बॉन्ड मूवीज ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस एंड फॉर योर आइज ओनली से इंस्पायर्ड था, क्योंकि डायरेक्टर नोलन जेम्स बॉन्ड मूवीज के बहुत ही बड़े फैन हैं। नंबर 26, एंडिंग के टाइम जब आर्थर जीरो ग्रेविटी में अपनी टीम को एक साथ बांधकर एलिवेटर की तरफ जाने के लिए तैयार करता है, तो इस सीन के लिए किसी भी तरह ग्रीन स्क्रीन का यूज नहीं किया गया था, क्योंकि इसके लिए इथरनेट नाम के केबल्स का यूज किया गया था, जैसे कि आप इस बिहाइंड द सीन फोटो में देख ही सकते हो। और इस सीन में इन एक्टर्स को ऐसे जीरो ग्रेविटी में घुमाने की बजाय इस रूम यानी इस पूरे सेट को 90 डिग्री घुमाया गया था, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी एक्टर जोसेफ गॉर्डन लेविट को हुई थी। नंबर 27, होटल सीक्वेंस के दौरान एरियाडने के बाल बिल्कुल टाइट बंधे होते हैं, जिसको फिल्म मेकर्स ने जीरो ग्रेविटी सीन को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर किया था, क्योंकि अगर जीरो ग्रेविटी वाले सीन में एरियाडने के बालों को खुला दिखाया जाता तो उस पर फिल्म मेकर्स को यह भी दिमाग लगाना पड़ता कि जीरो ग्रेविटी में उसके बाल कैसे मूव करेंगे, जो कि फिर बाद में सब कुछ वीएफएक्स से ही करना पड़ता। तो टाइम और पैसा दोनों बचाने के लिए इस पूरे सीन में एरियाडने के बालों को बंधा दिखाया गया है। नंबर 28, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी इस मूवी का आइडिया वार्नर ब्रोस को फर्स्ट टाइम अपनी इनसोमनिया मूवी के कंप्लीट होने के बाद पिच किया था, जिसका स्टूडियोज की तरफ से उनको अप्रूवल भी मिल गया था, बट उस टाइम इस मूवी की स्टोरी कंप्लीट नहीं थी, जिसके बाद नोलन ने वार्नर ब्रोस को स्टोरी कंप्लीट होने के बाद ही देने का वायदा किया था। और उस टाइम डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को ऐसा लगा था कि वो इस मूवी की स्क्रिप्ट को कुछ ही महीनों में कंप्लीट कर लेंगे, बट अल्टीमेटली उन्हें स्क्रिप्ट को पूरा करने में 8 साल लगे थे। नंबर 29, तो इस फैक्ट को बताने से पहले मैं आपको इंसेप्शन वर्ड का मीनिंग बताता हूँ, जिसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन, ओपनिंग या फिर बिगिनिंग होता है। इसको सिंपल भाषा में आप शुरुआत भी कह सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये है कि मूवी के एंड में जब कोब अपने बच्चों के पास जाता है तो उस टाइम उसका लड़का जेम्स कहता है कि उन्होंने चट्टान के ऊपर एक घर बनाया है। और मूवी के स्टार्टिंग में जब कोब को फर्स्ट टाइम दिखाया जाता है तो उस टाइम वो अपने बच्चों को चट्टान के पास बीच पर रेत का किला बनाते देखता है, और फिर हमें उसी चट्टान के ऊपर सैतो का घर भी देखने को मिलता है। तो इंसेप्शन मूवी की एंडिंग लाइन के साथ ही इस मूवी की ओपनिंग भी होती है, और इंसेप्शन का मतलब ही ओपनिंग, बिगिनिंग या फिर शुरुआत है। और एंड में कोब की फिरकी भी घूमती रहती है, जिससे कि कहा जा सकता है कि कोब अभी भी अपने सपने में ही है, बल्कि ये पूरी मूवी ही कोब का एक ड्रीम था। एंड डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ने इस मूवी की ऐसी ही ओपन एंडिंग की हुई है कि आप जैसा चाहे वैसा सोच सकते हो। तो आपका इस बारे में क्या मानना है मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 30, इंसेप्शन मूवी की ऐसी अनक्लियर एंड एम्बिशियस एंडिंग के बारे में डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को एक इंटरव्यू में पूछा भी गया था, जिस पर नोलन ने जवाब देते हुए कहा था कि इस मूवी की एंडिंग को उन्होंने व्यूअर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पर छोड़ा हुआ है कि वो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं। बट नोलन के हिसाब से कोब अपने बच्चों के पास रियल में घर पहुंच चुका है। और इस मूवी की एंडिंग को फर्दर एक्सप्लेन करते हुए नोलन ने यह भी कहा था कि इस शॉट में फिरकी रुकेगी या नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इस सीन का पॉइंट ये है कि कोब अपने ड्रीम्स को लेकर ऑब्सेसिव नहीं रहा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि ये फिरकी रुकेगी या नहीं, बस वो अपने बच्चों के साथ है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो एक ड्रीम हो या फिर एक रियलिटी। तो ये थे इंसेप्शन मूवी से जुड़े 30 माइंड ब्लोइंग, माइंड बेंडिंग एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। एंड इफ एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फैक्टर्स ऑन फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और इस वीडियो को कौन सा फैक्ट आपको सबसे बढ़िया लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, पीस।